एंटोनियो गुटेरेस सैलाब से मुतासरीन की आवाज बनकर उभरे। सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही से रंजीदा हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के हमदर्दाना और कायदाना किरदार ने बेहद मुतासिर किया। पाकिस्तान को चैलेंजेस से निपटने के लिए आलमी बरादरी की मदद की जरूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। सिंध में सैलाब से 1.25 करोड़ अफराद बेघर हुए। किसानों को 350 अरब रुपए का नुकसान हुआ। कई शहरों में पानी खड़ा है। निकालने में 3 से 6 माह लग जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। गादूर करीबी इलाकों में सैलाब का खतरा। पहली डिफेंस लाइन चक पुल टूटने के बाद शहर को बचाने के लिए प्लान बी पर अमल दरामद शुरू। हाईपास रोड पर नहर के पुश्तों पर रिंग बंद की तामीर का अमल जारी। भारी मशीनों के जरिए मिट्टी लादकर रिंग बंद को 15 फीट तक ऊंचा करने की कोशिशें। दादू की पीर शाह के बंद में शिगाफ पुर न किया जा सका। सैलाबी पानी से दादू की 2 यूनिट काउंसिल ज़ेर-ए-आब। सैकड़ों खानदान सैलाबी पानी में फंस गए। मंछर झील का पानी भान सईदाबाद और करीबी इलाकों में तबाही मचाने लगा। मकीनों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 200 खानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। कराची से एलीट फोर्स भी इमदादी कामों के लिए पहुंच गई। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 74वीं बरसी पर कायम मुकाम गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की मज़ार क़ायद पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। कराची में डेंगू के वार मजीद एक और जान ले गए। मरने वालों की तादाद 2 हो गई। अस्पताल मरीजों से भर गए। एक से दूसरे अस्पताल रेफर किया जाने लगा। इमरजेंसी में मरीजों के लिए जगह भी ना बची। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का नया स्पेल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। मरी में तेज बारिश के बाद इंतजामिया की सयाहों को बालाई मकामात पर ना जाने की हिदायत। सवाबी और जहलम में भी बादल बरस पड़े। और एशिया का सुल्तान कौन बनेगा, फैसला आज होगा। पाकिस्तान और श्रीलंका दुबई के मैदान में आमने सामने आएंगे।